वर्तमान में तो ऐसे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हैं, ऐसे महाराज हैं कि क्रियाएं भी बिल्कुल विपरीत पाल रहे हैं, बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पैसा इकट्ठा करवा रहे हैं, ख्याल में है ना, खूब विधि विधान करा रहे हैं, मंत्र जाप करा रहे हैं, भोजन में अति लोलुपी हैं, ख्याल में है ना, पंखे चला रहे, कूलर चला रहे, एसी चला रहे हैं, सब विपरीत आचरण पाल रहे हैं, ठीक है ना। और माइक पे भी चाहे जो बोल रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं, समझ में, रात में बोल रहे हैं, राजनीतिक बातें कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनको जेल भिजवा दो, इनको बंद करवा दो, इनको ऐसा कर दो, इनको डंडे चढ़वा दो। ऐसे वर्तमान में ऐसे आचरण करने वाले, उनको भी जनता पूछ पूछ के मरी जा रही, उनके पीछे दीवानी हो रही। जनता से पूछो कि इनमें क्या है, अरे कम से कम मुनि तो हैं, नग्न दिगंबर साधु तो हैं, ठीक है, उनका पाप उनको लगेगा, वे जैसे भाव करेंगे वे जाने, हमारे तो भाव अच्छे हैं। तो सोचो बात, ऐसे साधुओं के प्रति भी जनता इतनी आकर्षित रहती है, ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के लिए भी जनता सर पे बैठा के रखती है। और ऐसे साधु मिल जाए जैसे टोडामल जी बता रहे हैं, तो तुम तो क्या करोगे, तुम तो कहोगे तो भावलिंगी संत है, दो पैर धो के पी लो, ख्याल में आएगी नहीं। जबकि श्री गुरु कह रहे वो भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अब बोलो, सोचो बात, अंदर कल्पना तो करो कि भैया अभी तो अपन कहाँ फंसे भरे हैं। भावलिंगी संत, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, धर्मात्मा, ब्रह्मचारी, कितनी बड़ी चीज होगी, ऐसे नहीं मिलने। वो टोडामल जी साहब ऐसे साधु को भी कह रहे हैं कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो इनको क्या कहेंगे? अगर ये मिथ्या दृष्टि है तो ये जो वर्तमान में चल रहा है नौटंकी, ऐसे साधुओं को, ऐसे त्यागी वृत्तियों को कौन सा शब्द दोगे, क्या कहोगे? कि भैया ये तत्व ज्ञान महादुर्लभ है। इसलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा सा भी क्रियाकांड का अहंकार होता हो तो सोचना कि कौन से क्रियाकांड का अहंकार कर रहा हूँ। मैं रोज पूजा करता हूँ, अगर ये अहंकार होता हो तो मन में सोचना कि ये क्या, किस बात का अहंकार कर रहा हूँ। ऐसा समझ लो, किसी आदमी के पास 10 रुपये हो और वो अपने को करोड़पति अरबपति मान के अहंकार करे, तो हंसोगे ना कि क्या है तेरे पास, क्या पागलपन दिखा रहा है, 10 रुपये है। ऐसे ये छोटी मोटी क्रियाएं करके, थोड़ा बहुत बाहरी नियम कायदे कानून पाल के उसी को उछले जा रहा है, उसी में मरे जा रहा है। हम जमी कंद नहीं खाते, हम जमी कंद नहीं खाते। अरे कौन सा जमी कंद नहीं खाते भाई, है जो होटल का खाता है, बाजार का खाता है, वो किसी भी कीमत पे ये बोलने का अधिकार नहीं है कि हमारा कुछ त्याग है। हाँ, व्यवहार से भी नहीं बोलना, कहना भैया हम कुछ नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो असंयमी है। जब पूज्य गुरुदेव श्री इतना संयम पालने के बाद भी अपने को असंयमी बोलते थे, संकोच नहीं करते थे। कोई पूछता था तो कहते थे असंयमी है। बताओ, कोई कहता था क्या असंयम है, वो कहते थे तू जिससे संयम नापता है वो संयम नहीं है। संयम तो अंदर कसाय का भाव पूर्वक होता है, वीतरागता के भाव बढ़ते हैं, शुद्धोपयोग की वृद्धि पूर्वक होता है, वो तो तू जानता नहीं। तो अब जब गुरुदेव जैसे महापुरुष बिल्कुल सरलता से, सहजता से अपने को अवरति सम्यक दृष्टि कहते हैं, असंयमी कहते हैं, तो तू ये जरा से 2-4 नियम लेके बाजार में हल्ला मचाता है कि मैं कुएं का पानी पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ, मैं ऐसे उठता हूँ, मैं ऐसे बैठता हूँ। आधा प्रवचन अपने आचरण पे ही करता है। तो यहाँ उसको ये प्रकरण पढ़ना चाहिए टोडामल जी साहब कि सुन, तेरा तो आचरण कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जो साक्षात मुनि बन गए, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिनके परिणाम भी अति निर्मल हैं, जो खाने पीने का तो छोड़ो, स्वर्ग का भी लालच नहीं रखते, वे भी तत्व ज्ञान के बिना मिथ्या दृष्टि होते हैं।